Hello everyone. Hope you are guys having a great weekend today. So firstly, on behalf of Accounting Baba, I heartily welcome you all to join this webinar today. Thank you to all the audience, all the attendees who have joined with us, and that really shows your dedication towards your achievement, towards your goal. Now, let me introduce myself. I am Vanshika Garg, and I'm working as an HR in Accounting Baba. And today I'm going to host this webinar in front of you. Before we start, there are some points that I really want to mention here. Firstly, I would request you to join in through your PC or laptop for great experience. And if you guys are joining in through your phone, make sure your phone should be on silent or do not disturb mode. So no background incoming call or message can distract you. The next point is choose to sit at a peaceful place at your home. So no background noise or anything can distract you while you are attending this webinar. आज आप अपना वीकेंड का टाइम लेके 45 to 50 मिनट्स इस वेबिनार को देने के लिए आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आज आप यहाँ से कुछ सीख के जाएं, अपने सारे डाउट्स क्लियर करके जाएं और आपका जो ये टाइम आप दे रहे हो, ये प्रीशियस टाइम, ये आपके लिए फ्रूटफुल रहे और वर्थी रहे। ओके, बैक in the end of this webinar we would be having some questions and answers round. तो जितने भी आपके डाउट्स हो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। वेबिनार के एंड में क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड होंगे, तो आपके जितने डाउट्स हो वो आप वहां पे क्लेरिफाई कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो आप मेक श्योर करें कि आप साथ के साथ वेबिनार को अटेंड करते हुए नोट्स बनाते रहें। एंड आप में से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक वेबिनार पूरा अटेंड करेंगे, ताकि जितने भी आपके डाउट्स हो सब आज क्लियर हो जाए। ओके, okay, now let's start with our topics. So today our topic is GST webinar, which is related to resolving GST queries that can be related to textile work job industry. So आज का हमारा टॉपिक है GST webinar, which is presented by Accounting Baba, and today our speaker is CA Himanshu Gupta. This webinar can be fruitful and helpful to those who are working on their professional level. जितने भी जूनियर अकाउंटेंट्स हैं, सीनियर अकाउंटेंट्स हैं, या those candidates who are at a very initial stage of their chartered accountant journey, ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। आपके डाउट सारे आज जीएसटी से रिलेटेड जितने भी हैं वो इस अटेंड वेबिनार के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। Moving to the next about our presence. So, Accounting Baba has their head office in Surat. They have well established their presence in Ahmedabad and Dubai also. So, we do have branch offices in Ahmedabad and Dubai as well. Now, let's talk about us. So, Accounting Baba is a recruitment and training company that is majorly focusing on accounting and finance professionals. So, basically, Accounting Baba के training institutes हैं, सूरत में भी अकाउंटिंग बाबा के दो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। फर्स्ट वन इज इन उडना एंड देन नेक्स्ट वन इज इन कतरगम। हाँ, अकाउंटिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है हमारे इंस्टीट्यूट्स में। तो जितने भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि जीएसटी, टीडीएस एंड टैली से रिलेटेड अपनी स्किल्स अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर आप अपने करियर में इनहांस करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को बूस्ट करना चाहते हैं, वो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर विजिट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं एंड ट्रेनिंग ले सकते हैं, ताकि वो अपनी स्किल्स को बूस्ट कर पाए, अपने करियर में बूस्ट कर पाए, अपने सब टॉपिक्स क्लियर कर पाए। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, जो कि अपना करियर आप बूस्ट करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं अकाउंटिंग फील्ड में, वो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और अपनी अकाउंटिंग रिलेटेड ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर रिक्रूटमेंट कंपनी। सो बेसिकली वी प्रोवाइड रिक्रूटमेंट सर्विसेज। मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट अवर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बहुत सारे आप लोग हमारे कम्युनिटी में भी ऐड हो, व्हाट्सएप कम्युनिटी में, सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट अवर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो हम रिक्रूटमेंट करते हैं अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं
अच्छी कंपनीज में रिक्रूट करते हैं अकाउंटिंग रिलेटेड प्रोफेशनल, दैट कैन बी अ जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, एंड हु आर वर्किंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ सीएफओ, एवरी रिलेटेड अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हम लोग रिक्रूट करते हैं बेस्ट कंपनीज में। और कैंडिडेट्स को जो अपने करियर को बूस्ट करना चाहते हैं, अपना करियर स्विच करना चाहते हैं, या किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अपग्रेड करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए रिक्रूटमेंट सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं ओनली फॉर द अकाउंटिंग प्रोफेशनल। So if you want to know more about the related details to training institutes, you can connect with us on the given number, that is 98567 6000. Or you can take a screenshot of this page if you want it for a better for your future reference. तो आप इस नंबर को नोट डाउन कर सकते हो, आप इस नंबर को सेव कर सकते हो, और इस नंबर पे कनेक्ट करके आप अपनी ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो तो हमारी टीम से कनेक्ट करके आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हो। एंड फॉर जॉब रिलेटेड यू कैन कनेक्ट विद अस, आवर वेबसाइट इज accountingbaba.com, you can visit our website and you can search for the available job openings, आप वहां से देख सकते हैं। Okay, now before we start, I would I would request you to keep yourself on mute only, ठीक है, ताकि पीछे से भी किसी और को डिस्टरबेंस ना हो आपकी नॉइज से, और आप भी वेबिनार को अच्छे से अटेंड कर सके और आप अच्छे से कुछ सीख सके। तो कोई भी अनम्यूट खुद को नहीं करेगा। मेक योरसेल्फ टू म्यूट ओनली। ओके, मेक नोट्स व्हाइल यू आर लर्निंग, ताकि वो आपको फ्यूचर में भी हेल्पफुल हो। आपको कोई डाउट्स आते हैं आप वो भी नोट डाउन कर सको और उसको क्लैरिफाई कर सको। तो आप साथ के साथ सीखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, ताकि वो आपको फ्यूचर में भी हेल्पफुल हो। राइट नाउ, आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, आपको जो भी डाउट रहता है यू कैन क्लियरली आस्क इन द कमेंट बॉक्स। कोई अपने आपको अनम्यूट नहीं करेगा, बट आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस क्वेरीज पूछ सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ऑलराइट, पार्टिसिपेट एट मैक्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आप वेबिनार अच्छे से अटेंड कर सके, कोई भी पॉइंट आप मिस ना कर सके। एंड में हमारा क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होगा। मे बी आपको कोई क्वेरी ना हो, बट जो और लोग क्वेरी करते हैं वो रिजॉल्व होगी, तो शायद आपको भी कुछ उससे नया सीखने को मिलेगा। राइट ना, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस अराउंड यू। आप अपने घर पे ऐसा प्लेस चूज कर लो जहां से आपको पीछे से कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके, कोई बैकग्राउंड नॉइस आपके पीछे से ना आ सके। फोन की को आप साइलेंट मोड पे रखें या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे रखें, ताकि कोई भी कॉल मैसेज आपको अटेंड करते हुए, वेबिनार अटेंड करते हुए डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। नाउ यूज ईयरफोन्स फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ईयरफोन्स का आप इस्तेमाल करें ताकि आपको सब चीजें अच्छे से समझ आए और आप अच्छे से सब चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए। नाउ I would request to my teammate Shreya to move further with our speaker's introduction. Thank you. Thank you, Panchika, for passing me this conversation. A very great morning to everyone. I'm Shreya, HR at Accounting Baba. Before I take a pleasure of introducing our guest speaker, I just want to say thank you to everyone who has joined us today. I'm excited about all the conversation that will take place today. Our guest speaker will give us talk about resolving GST queries. He's from Surat, Gujarat. He had qualified CA in 2015. Along with CA, he has also qualified CS and DISA. He also holds certificates in business responsibility and sustainability reporting, forensic and fraud audits, GST, bank audits, and data analytics. He is into professional practice since 7 years, and his core competencies are GST, business intelligence, and consultancy. So I am welcoming our honorable guest speaker, Mr. Himanshu Gupta, who will be continuing this conversation and will give us important insight regarding resolving GST queries. Welcome, sir. थैंक यू श्रेया। गुड मॉर्निंग सब लोग। आज सुबह सुबह संडे मॉर्निंग है। पहले तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए कि संडे को आप कुछ सीखने आए हैं, और ये 30 से 40 मिनट हम इंश्योर करेंगे कि वैल्यूएबल रहे, आप कुछ ज़रूर से सीख के जाएं, आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो
before we start, a small disclosure. This webinar today is purely for educational and informational purpose. अगर आप अपने बिजनेस रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स है, लीगल कंसल्टेंट हैं, उनसे आप एक बार कंसल्ट कीजिए, एक बार उनसे बात कीजिए, उसके बाद आप कोई भी डिसीजन लीजिए। और थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा सेशन, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा तो मज़ा आएगा। देखेंगे क्या चल रहा है, सही चल रहा है, गलत चल रहा है प्रैक्टिस मार्केट में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो शैल वी स्टार्ट? सब रेडी है? शैल वी स्टार्ट? रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ग्रेट, 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 ग्रेट। जस्ट अ सेकंड, स्क्रीन शेयर कर दूं। क्या सब पीपीटी देख पा रहे हैं? जी सर। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है रिजॉल्विंग जीएसटी क्वेरीज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन टेक्सटाइल जॉब वर्क इंडस्ट्री। हालांकि ये पॉइंट्स और भी बहुत इंडस्ट्रीज को एप्लीकेबल है, बट आज ये जो आधे घंटे का, 30 मिनट का, 40 मिनट का ये जो अपना सेशन है, उसमें टेक्सटाइल जॉब वर्क इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया गया है। तो हम बातें भी उसके आसपास ही, उससे रिलेटेड ही करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। सो लेट्स स्टार्ट। कि भाई आज ये किसको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, आज इस सेशन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होने वाला है? जो टेक्सटाइल जॉब वर्क इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जैसे कि वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी या अदर वैल्यू एडिशन जो टेक्सटाइल रिलेटेड होता है। इसके अलावा और कोई एक्टिविटी है जो मैंने नहीं लिखी हो? आप लोग में से कोई और कोई एक्टिविटी में जुड़े हो जो इसमें कवर्ड नहीं है, ऐसा कोई है यहाँ पे? नहीं है शायद, मेरे ख्याल से सब कवर हो गया। चलिए, सो आज हम क्या सीखेंगे? आज बहुत ज़्यादा पॉइंट्स कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं 3 पॉइंट्स कवर करूँगा। थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे ताकि सिर्फ हम ऊपर ऊपर से ब्रश अप ना करें, उसको थोड़ा डिटेल में और इंश्योर करें कि ये चीज़ अगर हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं या कोई प्लानिंग पॉसिबल है तो हम ज़रूर से आज सीख के और उसको एप्लीकेबल स्टेज पे ला सकें, उस हद तक हम समझें। सो आज हम समझेंगे एक तो ट्रांसपोर्टेशन के डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और उसके रिलेटेड ई वे बिल के प्रोविजंस क्या हैं। एक हम समझेंगे रिफंड्स को कैसे प्लान किया जाए। और एक थर्ड टॉपिक है ई इनवॉइस एंड आरसीए। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड, स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंटेशन एंड रिलेवेंट ई वे बिल प्रोविजंस। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि क्वेश्चन समझना, जॉब वर्क के लिए अगर आप कोई भी गुड्स भेज रहे हैं या जॉब वर्क करके वो गुड्स रिटर्न आ रहे हैं, तो आपको ट्रांसपोर्ट में उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं? मेरे को आप लोग से आंसर चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से एक ही मैसेज में आप लिखिएगा जो जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कॉमा कॉमा करके सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट एक बार में अटैच कीजिएगा। 2 डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट, जो भी चाहिए आप लोग के हिसाब से। आप लोग क्या फॉलो करते हैं प्लीज? देखो ये थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा तो मजा आएगा, पता चलेगा कि मार्केट में सही प्रैक्टिस फॉलो हो रही है, गलत प्रैक्टिस फॉलो हो रही है, क्या फॉलो हो रही है, अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो। ई वे बिल, ओरिजिनल इनवॉइस, डिलीवरी चालान, ठीक है। और कोई? और कोई? चलो देखते हैं क्या चाहिए। ई इनवॉइस, ई वे, गुड्स रिसिप्ट नंबर, इनवॉइस, डिलीवरी चालान, व्हीकल डिटेल्स। कुछ शौक लगा स्लाइड पे कुछ देख के? इनवॉइस
मैंने क्रॉस किया है। मैं जॉब वर्क की बात कर रहा हूँ, मैं सेल परचेज की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जॉब वर्क में ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इनवॉइस पे मैंने क्रॉस किया हुआ है। यस और नो, ये सही है या गलत? मतलब इनवॉइस नहीं चाहिए, आप अग्री कर रहे हैं? अभी आप लोग ने सबने बोला था इनवॉइस चाहिए, मैं बोला इनवॉइस नहीं चाहिए, तो आप लोग अग्री कर रहे हैं। देखो ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन अ, कभी आपको बहुत बड़ी दिक्कत दे सकती है इन ट्रांसपोर्ट। अगर आपका व्हीकल चेक किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, तो आपको शायद बड़ी दिक्कत दे सकते हैं। ये बहुत छोटी सी चीज है। आइए समझते हैं इस चीज को। आज कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं जॉब वर्क वाले, तो आपका जो जॉब वर्क का इनवॉइस रहता है, जॉब वर्क के इनवॉइस में आप डिटेल्स डालते हैं अपने जॉब वर्क रिलेटेड, ना कि गुड्स रिलेटेड। और हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं गुड्स, तो जो भी ई वे बिल बनेगा वो डिलीवरी चालान के बेस पे बनेगा, और उसमें डिटेल्स जाएगी गुड्स की। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई जॉब वर्क किया या जॉब वर्क के लिए आपने गुड्स भेजे, उसमें आपने साथ में जॉब वर्क करके आपने साथ में एक इनवॉइस अटैच कर दिया कि भाई ठीक है चलो, हमने एक इनवॉइस अटैच कर दिया, एक इनवॉइस के बेस पे ई वे बिल बना दिया, और हमने गुड्स भेज दिए। अगर रास्ते में इन ट्रांजिट अगर वो व्हीकल को चेक किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट माने जाएंगे, इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे। इसमें ई वे बिल के रिलेटेड एक एग्जाम्पशन भी है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसमें भी एक अ, बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है जो शायद नहीं पता है। ई वे बिल, सॉरी, ई इनवॉइस, जॉब वर्क इनवॉइस और डिलीवरी चालान में क्या फर्क है, वो जरा डिटेल में समझते हैं। जॉब वर्क इनवॉइस में डिटेल्स होती है जॉब वर्क वैल्यू की, और डिलीवरी चालान में डिटेल्स होती है गुड्स के वैल्यू की। दोनों में फर्क समझ आया? जॉब वर्क वैल्यू एंड गुड्स वैल्यू, फर्क समझ में आया? यस नो? यस। जॉब वर्क में आप जीएसटी लगाएंगे जॉब वर्क चार्जेस पे, डिलीवरी चालान में आप जीएसटी कैलकुलेट करेंगे गुड्स वैल्यू पे। आपको ये जीएसटी डिलीवरी चालान वाली पे नहीं करनी है, लेकिन इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए डिलीवरी चालान पे जीएसटी की अमाउंट मेंशन करना मैंडेटरी है। तो उसमें जो जीएसटी कैलकुलेट होगा वो गुड्स वैल्यू पे होगा। जॉब वर्क इनवॉइस में एचएसएन कोड जो होगा वो जॉब वर्क का होगा, डिलीवरी चालान में एचएसएन कोड जो होगा गुड्स का होगा। जॉब वर्क एक सर्विस है, और ई वे बिल जो होता है वो गुड्स के मूवमेंट के लिए होता है। तो जॉब वर्क के बेस पे कभी भी ई वे बिल नहीं बनाता है। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो ई वे बिल के अंदर जॉब वर्क के इनवॉइस की डिटेल्स डालते हैं, इनवॉइस नंबर, रेट, वैल्यू, जीएसटी अमाउंट, ये सब जॉब वर्क इनवॉइस के बेस पे ई वे बिल में डालते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? मैंने बहुत लोगों से सुना है। सो ये एक बहुत ही मिस्टेकन और गलत प्रैक्टिस है जो बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। आप अगर ई वे बिल भी बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कभी भी सर्विस कोड का ऑप्शन नहीं आता, हमेशा आप को एचएसएन कोड का ही ऑप्शन मिलेगा जो कि गुड्स के रिलेटेड होता है। और जॉब वर्क इनवॉइस में हमारा सर्विस कोड लगता है, जैसे कि 9988, 99 से स्टार्ट होते हुए कोड लगता है। तो अगर आप जॉब वर्क इनवॉइस के बेस पे ई वे बिल बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप वो बहुत ही गलत प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, आपको बहुत बड़ी दिक्कत दे सकता है। आपको बनाना है सबसे पहले डिलीवरी चालान, और उसके बेस पे आपको बनाना रहेगा ई वे बिल। ई वे बिल के अंदर आपकी डिटेल्स रहेगी डिलीवरी चालान की, डिलीवरी चालान नंबर, गुड्स की वैल्यू, गुड्स की क्वांटिटी। सर एसएसी के लिए कभी भी ई वे बिल नहीं बनता है। आप ई वे बिल बनाने जाओगे उसमें एसएसी का ऑप्शन डालोगे, तो एसएसी के लिए कभी भी ई वे बिल नहीं बनता। ई वे बिल में आपको डिटेल्स डालनी है सिर्फ गुड्स की, कि जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है गुड्स,
सिर्फ उसके रिलेटेड डिटेल्स डालनी है, हमें एसएससी की कोई डिटेल्स नहीं डालनी। अभी एक यहाँ पे एक छोटा सा ई-वे बिल के आगे मैंने कुछ लिखा है एग्जेम्प्टेड, करेक्ट। सो अब एक क्वेश्चन है कि मैं दो सिनेरियो बताता हूँ। सपोज मैंने सूरत में फैब्रिक पे डाइंग प्रिंटिंग करानी है, मेरे पास, मैं सूरत में से मेरा सेटअप सूरत में है और मेरे को फैब्रिक पे डाइंग या प्रिंटिंग एक्टिविटी करवानी है। वो मेरा है सूरत के बाहर। दो केस समझते हैं, एक में है सूरत के बाहर, एक में है गुजरात के बाहर। तो यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई अगर मैं सूरत के बाहर कोई भी गुड्स भेज रहा हूँ तो उसमें ई वे बिल मैंडेटरी है? ऐसे कितना लोग समझते हैं? अगर मैं सूरत के बाहर एक सिटी से दूसरी सिटी गुड्स भेजता हूँ तो उसमें ई वे बिल मैंडेटरी है? कितने लोग अग्री करते हैं? सर देखो, इसमें एक एक्सेप्शन है जो 100% लोगों का यही ओपिनियन है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। टेक्सटाइल गुड्स के केस में अगर आप जॉब वर्क के लिए कोई भी गुड्स सिटी के बाहर भेज रहे हैं तो उसमें ई वे बिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, भले ही गुड्स की वैल्यू कुछ भी हो। ओनली एंड ओनली इफ आप गुड्स को स्टेट के बाहर भेज रहे हैं, गुजरात से महाराष्ट्र भेज रहे हैं, सिर्फ ऐसे सिचुएशन में आपको ई वे बिल की ज़रूरत है। अगर आप विद इन स्टेट कहीं भी आप गुड्स भेज रहे हैं, मैं सिर्फ गुजरात की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे स्टेट्स की बात नहीं कर रहा। अगर आप सूरत से अहमदाबाद, सूरत से बड़ौदा, कहीं भी अगर जॉब वर्क पर्पस के लिए, टेक्सटाइल जॉब वर्क पर्पस के लिए अगर आप गुड्स भेज रहे हैं तो आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ आया? क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? यहाँ पर अभी हमने देखा था सब लोग ने शायद गलत जवाब दिया था। सो इज इट क्लियर? इफ यू आर सेंडिंग गुड्स आउटसाइड सूरत टू एनी सिटी विद इन गुजरात, you are not required to generate e-way bill if it is for टेक्सटाइल जॉब वर्क पर्पस। बहुत सारे मेरे को कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सर मैं अहमदाबाद भेज रहा हूँ, मेरे को ई-वे बिल बनाना पड़ेगा क्या? बड़ौदा भेज रहा हूँ, मेरे को ई-वे बिल बनाना पड़ेगा क्या? सो प्लीज नोट कि उसमें ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। ये पॉइंट क्लियर है? इसमें कोई क्वेरीज? ट्रांजिट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ओनली ऑन टेक्सटाइल सर। टेक्सटाइल के अलावा एक दो और सेक्टर हैं, अदर सेक्टर्स को ये एग्जामेशन अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ टेक्सटाइल और एक दो सेक्टर और है, सिर्फ उनको ही ये एग्जामेशन अवेलेबल है। अदरवाइज और कोई भी होगा तो उसको, सूरत के बाहर कोई भी गुड्स भेजेंगे तो उनको ई वे बिल बनाना ज़रूरी है। सर हर स्टेट का रूल अलग होता है, ये गुजरात स्टेट का रूल है। ये जो एग्जामेशन है ये गुजरात स्टेट का है, उसके अलावा दूसरे स्टेट का है। हर स्टेट का अपना लिमिट होता है, हर स्टेट का अपना रूल होता है रिगार्डिंग ई वे बिल। चलिए, लेट्स मूव अहेड। अच्छा, एक बीच में ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया। आप समझ लो कि आप जॉब वर्कर हो, आपका डाइंग यूनिट है या वीविंग जॉब वर्क कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी जॉब वर्क कर रहे हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आप अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए आप जॉब वर्क कर सकते हैं? यस और नो? क्या आप अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए जॉब वर्क कर सकते हैं? यस और नो? सर सब ने यस लिखा है, कितने, बहुत सारे जनों ने यस लिखा है। आप किसी भी अनरजिस्टर्ड आदमी के लिए आप जॉब वर्क नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है।
हाँ, नाउ शॉक्ड। आप अनरजिस्टर्ड आदमी के लिए जॉब वर्क करेंगे, आप फंस जाएंगे, क्योंकि आप समझो, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर कौन हो सकता है, गुड्स जॉब वर्क कौन करवा सकता है। ये जो परमिशन है जो सरकार ने दी है कि आप टैक्स पे किए बिना अपने गुड्स जॉब वर्कर के यहाँ जॉब वर्क के लिए भेज सकते हैं, ये परमिशन सरकार ने सिर्फ उन लोगों को दी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। जिस आदमी के पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसको अपने गुड्स अगर अपने प्रीमाइसेस से बाहर भेजने हैं तो उसे उसका इनवॉइस ही बनाना पड़ेगा। वो डिलीवरी चालान के बेस पे जॉब वर्क के लिए वो गुड्स को नहीं भेज सकता। कोई भी आदमी उसका जॉब वर्क करके उसका जॉब वर्क का इनवॉइस नहीं बना सकता। ये परमिशन सिर्फ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के लिए है। इज इट क्लियर? डाउट क्लियर हुआ? आप नोटिस कर रहे हो जो मेरे को आंसर मिल रहे हैं और जो एक्चुअल में लीगल पोजीशन है पूरी अपोजिट है। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन, आप खुद अनरजिस्टर्ड हैं तो क्या आप जॉब वर्क कर सकते हैं? किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का क्या आप जॉब वर्क कर सकते हैं अगर आप खुद अनरजिस्टर्ड हो तो? यस और नो? हाँ ठीक है, टर्नओवर 20 लाख के नीचे है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्या आप जॉब वर्क कर सकते हो? यस और नो? बताइए। 2-3 रिस्पॉन्स आए और रिस्पॉन्स चाहिए। यस नो मिक्स रिस्पॉन्स है। सर आप जॉब वर्क कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन उसमें यह है कि आपके पास कोई भी आदमी जॉब वर्क के लिए गुड्स भेजता है और अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है उसको आपका एड्रेस एडिशनल प्लेस में शो करना पड़ेगा, बिकॉज उसके गुड्स आपके यहाँ पे पड़े हैं जो कि जीएसटी में कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। सो आपको वो एड्रेस एडिशनल प्लेस में शो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप कोई भी तरह का जॉब करवा सकते हो। बेसिक कंसेप्ट है, आपको अपने गुड्स कहीं भी रखो, वो प्लेस जीएसटी में रजिस्टर्ड होनी चाहिए और एक उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अदरवाइज आप अपने गुड्स किसी भी और लोकेशन पे अनरजिस्टर्ड एड्रेस पे स्टोर नहीं कर सकते हो फॉर एनी पर्पज, वेदर जॉब वर्क और एनीथिंग। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? पॉइंट अच्छा लगा? ये रिलेवेंट लगा? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनके बहुत सारी जीएसटी इकट्ठी हो रखी है लेकिन रिफंड नहीं क्लेम कर पा रहे? ऐसे कितने लोग? ऐसे कोई है? जीएसटी इकट्ठी हो गई है, रिफंड नहीं आ रहा है। जीएसटी रिफंड नहीं आ रहा है। देखते हैं। 3 आइडियाज है। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि पूरा रिफंड आपको मिल जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली आप जितना क्लेम कर रहे हैं आप शायद ये थोड़े प्लानिंग्स यूज करें तो 20-25-50% अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग कैपेसिटी आप उतना रिफंड एक्स्ट्रा कन्वर्ट कर सकते हैं जीएसटी क्रेडिट को। सबसे फर्स्ट है कि आपके रॉ मटेरियल परचेजेस को या अपने सेल्स इनवॉइसिंग, जॉब वर्क इनवॉइसिंग को आप प्लान करें। क्या प्लान करना है वो एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता ड्यू टू सम रीजंस, बट हाँ मैं कुछ प्रोविजंस ऐसे बता सकता हूँ जो आप नोट कर सकते हैं, जिसको आप कुछ प्लान करके आप कहीं शायद यूज कर सकते हैं। देखो, गवर्नमेंट ने मना किया है कि आप कैपिटल गुड्स का, सर्विस का रिफंड नहीं ले सकते, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप उनको यूज नहीं कर सकते अपने टैक्स पेमेंट लायबिलिटी के लिए। सो 3-4 प्रोविजंस हैं, आप चाहें तो आप उसको नोट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोविजन ये है कि अगर आप किसी भी क्वार्टरली टैक्स पेयर से आप गुड्स परचेज करते हैं, वो एक इनवैलिड इनवॉइस माना जाएगा, वो एक विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वो ट्रांसपोर्ट कंसीडर किया जाएगा। सो उस केस में आप 24 आवर्स तो छोड़ दो, 24 मिनट्स में भी अगर आप डिस्पैच करते हैं तो आपके लिए ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। लेकिन सपोज आप सर्विस सेक्टर में, आप गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं करते, आप सर्विस सेक्टर में आप 5 दिन बाद, 7 दिन बाद ई इनवॉइस बना रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? सर आप देखो, कोई भी चीज़ समझो, अगर आपको सामने वाले को जीएसटी की क्रेडिट लेनी है तो उसमें उसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसमें एक प्रॉपर इनवॉइस एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है।
जब तक वो क्रेडिट क्लेम नहीं कर रहा है, जब तक उसकी GSTR 3B फाइल करने की डेट नहीं आई है, तब तक अगर आप उसका ई इनवॉइस टाइमली बना देते हैं, आपको पोर्टल अलाउ कर देता है। ई इनवॉइस बनाते ही आपका जो इनवॉइस के अंदर जो भी डिटेल्स है वो सब वैलिड हो जाती है। उस केस में ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप 15 दिन के अंदर ही इनवॉइस बनाएंगे तो ही वैलिड है, 20 दिन में बनाएंगे तो ही वैलिड है। हाँ, एक चीज क्लियर है, जब तक ई इनवॉइस नहीं बनेगा तब तक आपका इनवॉइस वैलिड नहीं है। आप उसके बेस पे कोई भी एक्टिविटी अगर करते हैं वो वैलिड नहीं माना जाए। वो वैलिडिटी उसकी तभी मिलेगी आपको जिस दिन आप ई इनवॉइस बनाएंगे। पर अभी रिसेंटली एक शायद रेस्ट्रिक्शन आया था, टाइम लिमिट आई थी कि 100 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वालों को अगर वो जो प्रिस्क्राइब टाइम है उसके अंदर ई इनवॉइस नहीं बनाते हैं तो पोर्टल शायद उनको अलाउ नहीं करता। बट अभी वो फॉलो हो रहा है या नहीं उस चीज़ पे मेरे को भी इतना अभी कंफर्म नहीं है। सो समझ आया ई इनवॉइस वाला पॉइंट? सबको क्लियर है? ये जो सर आपका, आप एक दिन पहले क्यों, आप 5 दिन पहले ई इनवॉइस बनाओ। आपका अगर इनवॉइस आज रेडी है, उस दिन आप इनवॉइस बना दो। आप डिस्पैच भले 5 दिन बात करो, 10 दिन बात करो, क्या फर्क पड़ता है। आपका ई वे बिल उस दिन का होना चाहिए। आपका गुड्स का ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो विद इन द टाइम पीरियड ऑफ ई वे बिल वैलिडिटी वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। आप डिस्पैच कभी भी करो, आप सेल कभी भी करो, 5 दिन 10 दिन बाद आप ई इनवॉइस पहले बना सकते हो। ट्रांसपोर्ट इज नॉट वैलिड विदाउट ई इनवॉइस। सर ई इनवॉइस वाले केस में आपको जो ई वे बिल बनाना है वो भी ई इनवॉइस पोर्टल से बनाना मैंडेटरी है। आपको ई वे बिल जो है वो ई इनवॉइस से लिंक्ड होना चाहिए। अगर आप ई वे बिल पोर्टल से बना रहे हैं तो वो वैलिड नहीं है। आपको ई इनवॉइस पोर्टल से आपका ई वे बिल बनाना है जिससे कि वो दोनों आपस में लिंक हो जाए। ठीक है, यस बिल्कुल, क्रेडिट नोट डेबिट नोट GST वाले हैं तो आपको ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। मैंने वही बताया ना कि कितने दिन में अपडेट होना चाहिए। कितने दिन में अपडेट होता है, जनरली 2 से 3 दिन लगते हैं आपके GSTR 1 में उस चीज़ को रिफ्लेक्ट होने में। बट सामने वाला जो पर्सन है उसको इमीडिएटली दिख जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सेम डे दिख जाता है। ठीक है, और कोई क्वेरी? ये पॉइंट क्लियर है सबको? सर ये सवाल का जवाब मैं बाद में देता हूँ, ये आपका थोड़ा पॉइंट अलग है। इस पॉइंट पे और कोई क्वेरी? ये क्लियर है सबको? ई इनवॉइस का बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है मार्केट में। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक किसी ने मेरे को पूछा था कि हमारे पास मल्टीपल आइटम्स हैं लेकिन सबका GST टैक्स रेट सेम है, तो क्या मैं एक सिंगल आइटम शो कर सकता हूँ क्या GST इनवॉइस में, सिंगल HSN कोड? सर ये गलत है। आपका अगर ट्रांजिट में इंस्पेक्शन हुआ, आपके इनवॉइस में अगर लिखा है कि भाई हमने 5 लैपटॉप हमने ट्रांसपोर्ट करने हैं और लेकिन एक्चुअल में लैपटॉप एक ही है, 2 माउस है, 2 कीबोर्ड है, भले ही सबका GST टैक्स रेट सेम है लेकिन सबका HSN कोड अलग है, सब प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन अलग है, तो आपको सब अलग अलग ही मेंशन करने पड़ेंगे। आप सिंगल आइटम मेंशन नहीं कर सकते हो। ठीक है सर, वो GTA का इनवॉइस मिलेगा आपको, कंसाइनमेंट नोट मिलता है तो वो GTA रहता है। सर अगर आपका ई इनवॉइस आपने नहीं बनाया, आपका गुड्स पकड़ा गया, तो वो एक विदाउट डॉक्यूमेंट माना जाता है। उस केस में जो भी 200% पेनल्टी है वो आपके ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई गेस मेनली हमारे पॉइंट्स इतने ही थे। एक क्वेश्चन और है, 5% ITC क्लेम कर सकते हैं है कि अगर हम सेल 18%? देखो ये आपके ऊपर नहीं होता है। कोई भी अगर मान लो कोई लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर 18% GST तो 18% ही रहेगा। आप उसमें कोई 5% में परचेज करके 18 में सेल करोगे, ऐसा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होता है।
जो एप्लीकेबल जीएसटी रेट होता है आपको वही जीएसटी रेट अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन की जीएसटी की क्रेडिट, इसमें दो व्यूज हैं। ये अभी एक केस सुप्रीम कोर्ट में इस पर चल भी रहा है। हाई कोर्ट में फेवरेबल आया था कि हाँ आपको फैक्ट्री की जीएसटी अलाउड होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने उसके अगेंस्ट में अपील की है। देखो, इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक आदमी ये बोलता है कि भाई मैं फैक्ट्री बना के उसको बिजनेस में यूज़ कर रहा हूँ, मैं होटल बना के उसको रेंट पे दे रहा हूँ जिस पे मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ, तो मेरे को क्रेडिट डिसअलाउड क्यों? मेरे को उसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए। बहुत वैलिड फैक्टर है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ये बोलती है कि अगर आपने होटल बनाया, आपने फैक्ट्री बनाई, और आप अगर उसको बेचते हो तो हम उस पर जीएसटी नहीं ले रहे आपसे, उसमें जीएसटी एग्जेम्प्ट है। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप अगर जीएसटी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप सेल करते हो उस पर जीएसटी नहीं लगता। तो उस बेस पे सरकार का ये कहना है कि आपको उसकी जीएसटी की क्रेडिट भी नहीं मिलेगी। अदरवाइज आप ये भी तो सोचो कि अगर आपने फैक्ट्री बनाई, आप कल को वो फैक्ट्री सेल करने जा रहे हो, जब आपको उस दिन उस वैल्यू पे उसके ऊपर जीएसटी पे करनी पड़ेगी, तो वो आपके ऊपर बर्डन कितना बड़ा है। सो ड्यू टू दिस रीजन, डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ क्रेडिट ऑफ आईटीसी जीएसटी ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर बिल्कुल क्लेम कर सकते हो। अगर आप 18% वाली सर्विस दे रहे हो तो 5 हो, 12 हो, 18 हो, कुछ भी ले सकते हो, सबकी क्रेडिट मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ITC 04 इज मैंडेटरी। जो जॉब वर्क करवा रहे हैं उसके लिए ITC 04 मैंडेटरी है। उसमें आपका क्या डाउट है पता नहीं, आपने ITC 04 लिखा है। और कोई क्वेरीज? आई गेस दैट इज ऑल। हमारा टाइम भी अप हो गया है। So, uh, just a small feedback. Was this session informative for you? क्या कोई इंफॉर्मेशन आपके काम आ सकती है, या आपको लगा कि भाई हाँ आज कुछ सीखा, आज का सेशन वेस्ट नहीं हुआ? यस या नो? आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। चलिए, ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। Okay, so if there are no more questions, shall we end this session? Shall we close? Oh.